शहर के साथ ही पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह का माहौल है। हर हिंदुस्तानी के लिए तिरंगा काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन क्या आपको पता है, तिरंगा गाड़ी पर लगाकर घूमना या फिर तिरंगे को गलत तरीके से लगाना आपको काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। नहीं तो आइए जानते हैं तिरंगा लगाने की नियम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अक्सर कई लोग अपनी कार या गाड़ी पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक ऐसा करने की इजाजत हर किसी को नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार केवल कुछ ही लोगों को अपनी गाड़ी पर कानूनी रूप से तिरंगा लगाने की अनुमति है। नेशनल फ्लैग कोड कहता है कि तिरंगे को कहीं भी लगाते वक्त उसकी केसर या पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा फटा या मैला ध्वज कहीं भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैराग्राफ 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक ही सीमित है। नागरिकों को केवल घर पर तिरंगा फहराने या फिर हाथ में तिरंगा लेकर चलने की ही आज़ादी है। किसी भी प्राइवेट गाड़ी पर तिरंगा लगाना कानूनी रूप से एक जुर्म है और अगर कोई व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों ही सजाएं सुनाई जा सकती है। नियमों के अनुसार कोई भी सार्वजनिक या निजी संस्था या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य किसी भी दिन और किसी भी मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए, यानी कि ध्वज को जमीन पर या गंदी जगह पर नहीं रखा जाएगा। संशोधित फ्लैग कोड के अनुसार पॉलिस्टर कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पाबंदी हट गई है। राष्ट्रीय ध्वज को सूती, पॉलिस्टर, वुल, रेशम, खादी बंटिंग से बनाया जा सकता है। हाथ से बुने या फिर मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पहले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही ध्वज फहराने की अनुमति थी, लेकिन 2022 में सरकार ने इस नियम में संशोधन किया, जिसके बाद अब समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो अब आप भी शान से तिरंगा फहराइए, लेकिन नियमों को ध्यान में रखकर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान न कर सके। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल।